एंड्रयू टेट। आयरन माइंड का मालिक, जिसके दम पर इसने बहुत कुछ उखाड़ा है, और आप भी लोहे की मानसिकता का मालिक बन के बहुत कुछ उखाड़ सकते हो अगर आप इसके बताए गए इन 4 चीजों को समझ जाते हैं। कोई भी कॉमिक बुक, किताब या फिल्म उठाकर देख लो, हर कहानी में एक विलन होता है और एक हीरो जो आप है। आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर भाग चुकी है, आपके पास पैसे नहीं है, इज्जत नहीं है। एक हीरो के रूप में यह मुश्किल हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वह एक सुपर हीरो से होकर गुजरता है। आपने बैटमैन फिल्म देखी होगी, उसके मम डैड की डेथ हो गई थी और वो जेल में बंद था, और फिर वह हीरो के रूप में उभर कर आता है। लेकिन हमें तो खलनायक बनना है, लेकिन हम किसी और को खलनायक मान रहे हैं। उसके पास ये है, वो है आपका खलनायक, कोई और नहीं है। आपका खलनायक वह है जिसके पास आप जा रहे हो। आप बनाने जा रहे हो अपना खुद का खलनायक, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप सबसे शक्तिशाली हीरो बनने जा रहे हैं। आपका खलनायक वह है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे महसूस करता है। वह किसी से भी बात करता है बिना डरे। वह जिम जाता है, चाहे वह कैसा भी हो। आपको जब भी टाइम मिले बैठना है और लिस्ट जिसमें आपको वह सब कुछ लिखना है जो आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। यही आपका खलनायक है जो आपको खुद बनाना है। आपका खलनायक किताबें पढ़ता है, टीवी नहीं देखता, कभी जंक फूड नहीं खाता। आपको 25 से 30 पॉइंट लिखने होंगे अपना कट्टर दुश्मन बनाने के लिए। आप अपने आप से लड़ रहे हो, आपको सोचना होगा आपका खलनायक कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। जब मैं जिम जाने का मन नहीं करता तो मैं अपने खलनायक के बारे में सोचता हूँ। भले वह नाराज हो, ट्रैफिक हो, बारिश हो, कभी नहीं रुकता। आपको 6 सप्ताह तक यह करते रहना है। अगर आप अपने खलनायक के बराबर खड़े हो जाते हो या उसे पीछे छोड़ देते हो तो आप एक अलग इंसान बन जाओगे जो कुछ भी कर सकता है। आपका अहंकार उस व्यक्ति के साथ मिलकर आपको पीट रहा है जिसे आपने खलनायक बनाया है, और यह वो आदमी है जो आप हो सकते हो। उसके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास नहीं है। आपके पास अहंकार है। ज्यादातर लोगों का अहंकार उनके खिलाफ काम करता है। वे सोचते हैं मैं इसके लायक हूँ, और जब वह उसे नहीं मिलता तो वह नाराज हो जाता है। आपके खलनायक के पास आपसे अच्छी कार है क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है। आप फिर उन सभी पॉइंट्स को देखते हो जो आपके खलनायक के पास है, और अब आपको रोकने की जरूरत है अहंकार को, नहीं तो आप हार जाओगे। आप अहंकार के कारण लड़ाई हार रहे हो। आपको घबराहट हो रही है, आप दिन ब दिन हारते जा रहे हो। आपको उसे हराने की जरूरत है। आप 100 पुशअप लगा सकते हो तो 105 लगाओ और हरा दो उसे। पैसा जो आपने महीने में कमाया है, वजन जो अब तक सबसे ज्यादा उठाया है। आपके पास खुद का बनाया हुआ दुश्मन है जो लड़ता है आपके खिलाफ, और इसमें मैं थोड़ा और ज्यादा देने वाला हूँ। लेकिन अब की बार खुशी चीजों के लिए आभारी होना बहुत मुश्किल है। आपके पास बहुत सारा है, आप जहाँ भी हो खुश रहे, लेकिन अगर आप इसकी सराहना नहीं करते तो कोई नहीं अब हो जाएगा। एक बार फिर सोचो आपके दुश्मन का सेल्फ कंट्रोल कैसा होगा। लड़ना है उससे तो आपको भी जरूरत होगी सेल्फ कंट्रोल की। आपका बिताया गया समय, पैसा और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करे जिन्हें आप सिर्फ पसंद न करें बल्कि फायदा भी हो। गाड़ी चलाना पसंद है, गाड़ी दिखाना पसंद है, आपके पास चलाने का भी समय है लेकिन आप नहीं चलाते। आज मन है तो 2 दिन बाद चलाए और अप्रिशिएट करें। आप इसका जितना उपयोग करेंगे उतना अच्छा, लेकिन हम इसके लिए नहीं बने हैं और मोटे होते जा रहे हैं संतुष्टि के लिए। यूट्यूब वीडियो देखना है तो थोड़ी देर बाद, 2 दिन बाद, और यही वे चीजें हैं जो हमारी मानसिकता को लोहा बना देती है। बियर पीना, आइसक्रीम खाना, हर चीज से रुको। कुछ लोग हर टाइम पीते रहते हैं जो उन्हें खुश नहीं करता, और जब आप इसे करने से रोकते हैं तो आप आभारी के साथ शरीर से भी लोहे का दिमाग रखना है तो अवार्ड भी तो देना पड़ेगा। दुश्मन तो तुमने बना लिया है और अब आप उससे लड़ रहे हो, लेकिन जीवन के लिए जरूरी है एक सुखद अनुभव। आपका अपने टारगेट को पूरा करना बेहतर बनाता है, लेकिन जब अवार्ड देने की बात आती है जिसकी हम सबको जरूरत है तो हम खुद को आइसक्रीम में कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इसके लिए कुछ ज्यादा करने जा रहा हूँ। बेंच प्रेस का एक ज्यादा सेट, बस एक ज्यादा, और कल दोपहर एक आइसक्रीम। आप आइसक्रीम के लिए जिम जाते हैं, ज्यादा करते हैं, जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाता है। आप 2 सूची तैयार करते हैं, एक जो आप पहले से कर सकते हैं और दूसरा जो आप नहीं खरीद सकते। यह वो है जो आप कर सकते हो, लेकिन दूसरा जो आपके पास नहीं है वह एक मिशन है। यह एक सपने की तरह है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वाला, वरना अगर आप 7 दिन काम करोगे तो थक जाओगे। और यही वो माइंड हैक है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा।